किसान भाइयों, आज हमारे साथ बभनान चीनी मिल गोंडा के उप गन्ना प्रबंधक श्रीमान योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और आज ये हमारे प्लाट पर आए हुए हैं। हमारे इस फार्म पर जो इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है और हमारे तमाम किसान भाइयों को पता भी नहीं है, तो आज हमारे इस वीडियो से उन तमाम किसान भाइयों को वर्टिकल सिंगल बट जो गन्ने की बुआई होती है इसके बारे में इनको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, गन्ना बुआई की जो लागत है इस समय इतना ज़्यादा आने लगी है कि अगर हम परंपरागत तरीके से चलते रहेंगे तो हम अपने गन्ने से अधिक लाभ नहीं ले पाएंगे। लागत ज़्यादा हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, बढ़िया उपज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम अलग लीग से हट करके गन्ने की बुआई करें और उसी कड़ी में हम वर्टिकल सिंगल बट से अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं। तो आज हम सर से जानेंगे, जो गन्ना डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक अच्छे तरीके से इस विधि से अपनी लागत को कम कर सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम सर से प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी पा करके आप अपनी खेती में सही काम नहीं कर पाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए अपडेट आपको फटाफट मिलते रहें। तो चलिए किसान भाइयों, हम सर से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर से कि ये जो सिंगल वर्ड गन्ना की बुआई है ये क्या चीज़ है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं उप गन्ना प्रबंधक बलरामपुर चीनी मिल बभनान में कार्यरत हूँ। आज हम अपने किसान के यहाँ जो नई नई टेक्निक से अपनी खेती करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अब मिस्टर अजय ने सवाल किया हमसे कि ये वर्टिकल गन्ना बुआई क्या है। तो अजय भाई, ये वर्टिकल गन्ना बुआई जो है ये किसान के बहुत ही हितकर और फायदेमंद है। अच्छा। वो इसलिए इसमें जो बुआई होती है गन्ने की, वो गन्ना काट के एक आंख का लगाया जाता है। जैसे हम दूसरे तरीके से अपना हाँ, जैसे हमारे किसान भाई एक अलग तरीके से जो बुआई होती है सीधे गन्ने को रख करके बुआई करते हैं और उसमें ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों, ये गन्ना काट करके सीधे बोया जाता है, इसे इसीलिए वर्टिकल बुआई कहा जाता है। क्यों सर, ऐसा ही है? जी जी जी, ऐसा ही है। और इसमें 100% जो है आपको जर्मिनेशन मिलेगा। जी जी। तो इसलिए वर्टिकल बुआई करना किसान के लिए हितकारी है। इसके साथ साथ इसमें आप जो भी ये बेड बना है, इस बेड के साथ साथ आप सह फसल भी ले सकते हैं, जिसकी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा अभी। जी सर, आगे बात करेंगे इसके बारे में, साफ फसली के बारे में। पहले तो इसके बारे में हमें टू जेड जानकारी आपसे ले लेते हैं। किसान भाइयों, अभी हमने जाना कि वर्टिकल सिंगल बट की बुआई क्या है। अब हम सर से ये जानेंगे कि इसमें हमारे किसान भाई अगर वो बुआई करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से बीज का चयन करें, और बीज का चयन करने के बाद जो उसकी बुआई करनी है वो क्या सावधानी इसमें रखें। कि अलग क्या होता है कि जो अलग बुआई होती है उसमें किसान भाई 2-3 आंखों की बुआई कर देते हैं और उसका तरीका अलग होता है। इसका तरीका क्या है, हम सर से जानेंगे। किसान भाइयों, बीज का चयन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खेत में जब जाएं तो उस बीज में देखें कि बीज खड़ा है, और अगर नहीं भी खड़ा है तो आपका बीज की जो आंखें हैं वो स्प्राउट ना हो। सबसे मेन ये है, क्योंकि गन्ने का ही एक बीज ऐसा है जो आपके 5 या 6 बार आपके हाथों से निकल कर तब खेत में गुड़ाई होती है, बुआई होती है। तो इसलिए बीज का चयन, जैसे खेत में गए, आपने बीज का चयन कर लिया, और अब जैसा कि आपकी शुगर मिल चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ऊपर का 1/3 हिस्सा, 1/2 हिस्सा वो काट के ऊपर वाला हिस्सा, वो जो पोर्शन है वो आप खेत में बीज के लिए यूज करें, और नीचे वाला वो मिल में सप्लाई कर दें।
उसमें होता क्या है कि नीचे सुक्रोज ज्यादा होता है, चीनी ज्यादा होती है जड़ में। हाँ, जब पौधा जब ज्यादा दिन का हो जाता ज्यादा है। दिन का हो हाँ, जाता ये है तो चीज। उसमें होता है। और ऊपर जो है वो ग्लूकोज है। जी। तो ग्लूकोज की मात्रा होगी, जब पानी की मात्रा ऊपर होगी तो पानी की मात्रा से ही, ग्लूकोज से ही वो आपका जर्मिनेशन होता है। दूसरा, आपने जब बीज चयन कर लिया, बीज काटने के बाद उसे बालने के लिए आपको क्या करना है, तो इसे बालने के लिए जब बीज का चयन हो गया, आपने जैसे काट लिया, हाफ पोर्शन आपने उसका काट लिया, तो उसके बाद बालने के लिए आपको सिंगल आंख जो बालनी है, तो नीचे की तरफ थोड़ा कम काट दें और ऊपर थोड़ा पूरा रखें। सर, इसे में हम जिससे थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि इस तरीके से इसकी बुलाई करने का मतलब क्या है? इसका बुलाई करने का मतलब ये है, गन्ना काटने का, जब इसका जो फूड मटेरियल है ये यहाँ से आएगा, जब तक इसकी रूट्स नहीं होंगी, सेट रूट, क्योंकि गन्ने में दो रूट्स होती हैं, हाँ। रूट सेट और सेट रूट। ठीक है, पहले सेट रूट आती है। हाँ। ठीक है, उसके बाद सेट रूट मर जाती है तो रूट सेट आता है, हाँ। तब फिर वो भोजन चालू करता है, तो ये जी। जड़ से लेगा। जी। तो जब तक ये इसकी आँख जर्मिनेशन नहीं होगी, जी। तब तक ये यहाँ से भोजन लेगा। और नीचे की तरफ भोजन जाता है। जी 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 जी। ठीक है, उसके बाद आप जब इसे देख लिया, आपने काट लिया, उसके बाद इसका आप उपचारित करें। जी। उपचारित करने के लिए हेक्सास्टाफ थायोफेनेट मिथाइल रहता है, जी। वो 100 ग्राम 100 लीटर पानी में, यानी 1 ग्राम पर लीटर के पर हिसाब लीटर। से आप घोल बनाएं और उसको उसमें उपचारित करके और तब उसे बोएं। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बीज को हमें कैसे चयन करना है और उसको किस प्रकार से बालना है। अब हम जानेंगे सर से कि इसमें हमें खेत को किस प्रकार से तैयार करना है और क्या सावधानी रखनी है। जी किसान भाइयों, इसमें जो है खेत की तैयारी में इतना ज़्यादा ना इसकी गहरी जुताई करनी, जैसे हम पिछले तरीके से बुआई करते हैं, तो उसकी ज़्यादा नहीं, 2 बार या 3 बार जुताई करने के बाद इसकी कल्टीवेटर से, एक बार हैरो से कर दीजिए, और उसके बाद इसमें आप अगर घर के का भूरे का खाद बोलते हैं, गोबर का देसी खाद, देसी खाद, सड़ी खाद, जी। वो डाल दीजिए 1 ट्राली। जी। जी। और उसमें जो आप हैं, जो इसका लाइन बनाना है। लाइन बनाना है, बेड बनाना है, जी। वो बेड बनाने के लिए आप एक चाहे तो नाप लीजिए, 3 फीट का कम से कम बेड होना बेड चाहिए। होना चाहिए, 2.5 से 3 किसान फीट का। भाई, आप देखिए ये जो बेड है इसकी बात की जा रही है। तो ये 2.5 से 3 फीट का बेड हो और 1 फीट ऊंचा हो। जी। उसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आप फावड़े से बना सकते हैं, या फिर आपके पास वर्टिकल ट्रेंच है पहला, उससे बना सकते हैं। जो बेड बनाने के यंत्र आते हैं, जो बेड बनाने के हाँ, यंत्र आते हैं, या आप फावड़े से भी बना सकते फावड़े हैं। से अगर नहीं किसान के पास है तो कोई बात नहीं, ये 3 फीट का इसमें भी बना सकते हैं। जी। जी। ठीक है, और बेड बनाने के साथ साथ जब आपको इसकी गन्ने की रोपाई करनी है, रोपाई समझो एक किस्म से, बुआई करनी, रोपाई करनी, जी। जब आप बुआई करोगे गन्ने की, तो उससे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले जी। जी। जो बेड के साथ में नाली बनी है, हाँ। उसमें सिंचाई कर दें हल्की। जी। ठीक है, हल्की सिंचाई करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आपका जो है पानी वो सूख जाएगा, क्योंकि सूखा खेत है। और उसके बाद आप जो सिंगल आंख का आपने टुकड़ा काटा, जो बाला है, जी। जी। और उसका ये देखा जाए इसमें। ये ऐसे जो ये लगाया है, जी। ये हमेशा आंख जो है जी। ये ऐसे लगानी है, ऊपर की तरफ होती है। जी। मतलब इसमें जो ध्यान देना है आपको किसान भाइयों, ये जो बड़ा वाला आपका है, ये बड़ा वाला आपका ऊपर होना चाहिए और ये जो छोटा कटा हुआ है ये आपका नीचे रहेगा। जी जी जी, उससे ये होगा, जैसे ये होया, ये आपने लगा दिया, जितना भी आप मिट्टी के अंदर आंख अंदर जानी चाहिए। जी। जी। ठीक है, उसके बाद ये आंख जो सीधी रखी तो आंख निकल के ऊपर आएगी। अगर हम इसे उलट कर लगा देंगे ऐसे, जी। तो आंख को रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसकी ना जरूर जो रास्ता नहीं मिलेगा तो आपका थोड़ा जर्मिनेशन कम होगा। किसान भाई, आप समझ सकते हैं कि हमें जो आंख लगानी है ये उल्टी नहीं लगानी है। जिस प्रकार से पौधा ऊपर को बढ़ता है उसी के अनुसार हमें पौधे को, जो हम बड काट के रखे हैं, उसको लगाना है।
नहीं तो हमारा वो जर्मिनेशन है वो कम हो सकती है। अच्छा, इसके अजय वर्मा जी, इसके साथ आप जी अगर आपके पास बीज की मात्रा मतलब बीज तैयार नहीं है और आपने सिंचाई कर दी है, जी तो उससे पहले बेड के साथ आपने जो ये सह फसल ली, जी जी तो सह फसल ले ली तो जी वो लगा दिए और आपके पास ले मतलब आदमी नहीं है या टाइम नहीं है, जी जी तो कोई बात नहीं, आप नाली में पानी लगा दिए, सूख गया, हाँ कोई बात नहीं। दूसरी सिंचाई पे जब आप अपनी जो बेड पे अपनी फसल लगाई, जैसे आपने ये खीरा लगाया है, जी जी तो खीरा लगाना आपने लगा दिया करीब ये 15 20 25 दिन से, जी जी ठीक है ना। तो इसमें आपने तब आपका टाइम नहीं मिला जी बुआई करने का। जी आप आज आपके पास टाइम है तो ये दूसरी सिंचाई कर दी, तो दूसरी सिंचाई पे भी आप बुआई कर सकते हैं इसकी। तो किसान भाई सर का कहने का मतलब ये था कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, जो अपना खेत तैयार करके रखते हैं, जो हम लाइन खींचते हैं उसमें तुरंत बोना पड़ता है। लेकिन जो ये वर्टिकल बुआई है, अगर आप इसमें साफसली कर रहे हैं तो आप साफसली को जो इसके साथ में आप फसल लेना चाह रहे उसको पहले से लगा दीजिए। और अगर उस समय आप नहीं लगा पा रहे अपने गन्ने को, तो बाद जब दूसरा पानी दीजिए, उस समय आप अपने गन्ने को अपने खेत में लगा सकते हैं। जी, और दूसरा आप थोड़ा सावधानी है कि इसकी जो गन्ना की रोपाई की, ये गन्ना लगाया आपने जो बुआई की, इसमें थोड़ी सावधानी, एक आँख से आँख की दूरी जी जी 1 फीट है। अच्छा आँख से आँख की दूरी आप 1 फीट रखिए, और हो सकता है जितना भी हो आप उसमें जिग-जैग में लगाएं। जिग-जैग में लगाएं। जिग-जैग में आपका गैप भी पूरा होगा। एक ये आँख से आँख की 1 फीट इसलिए हमने बताई क्योंकि आपके जो टिलर्स होंगे, हाँ, मतलब ये किसान भाई आप समझिए कि जैसे हमारा ये लगा हुआ है और जो ये दूसरा लगेगा ये यहाँ इस में साइड में इसके दोनों के बीच में होना चाहिए। इस विधि को हम जिगजैग विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से सर कहना चाह रहे हैं, पौधे को विकास करने के लिए और जो सूर्य का प्रकाश होगा वो पौधे तक पहुंचेगा, उसकी जड़ तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे हमारे गन्ना जो होंगे वो बढ़िया मोटे होंगे, मोटे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त होंगे, और आपके टिलर्स बढ़ेंगे। जो जी मदर सूट होता है, जो आँख से निकलता मदर सूट के साथ जब टिलर्स बनते हैं, गन्ना वही होता है। जी मदर जी सूट में जो शुरुआत का गन्ना निकला वो एकदम कम रह जाता जी है। मदर जी सूट जो निकलता, जो आपके टिलर्स बनेंगे, जितने गन्ने के आपके टिलर्स बनेंगे उतने पैदावार होगी। पैदावार होगी। और इससे फायदा एक और है, आपका 100% जर्मिनेशन होगा। तमिलनाडु कोयम्बटूर में क्यों पैदावार इतनी है? सिंगल बट सिंगल बर्ड है, वो 100% उनका जर्मिनेशन। उत्तर प्रदेश में कितना है? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 40% बामुश्किल जर्मिनेशन होता है, जो हम एक परंपरागत तरीके से। जो बुआई करते हाँ, हैं, ठीक है ना। जी। और वहाँ से 70 से 80% जर्मिनेशन होता है उनका। और अब तो सिंगल बर्ड उन्होंने वहाँ से तो शुरुआत की, जो विधि है तो वहाँ की है। जी। तो यहाँ पे फिर पंजाब पहुंची, तब अब ये फैल रही है तो धीरे फैल धीरे। रही है धीरे धीरे। तो किसान लाइक कर रहे हैं इसे। किसान भाइयों, हम सर से इसमें ये भी जानेंगे कि सर ने अभी आगे बताया हमें इसमें जर्मिनेशन ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसके वजह से हमें इस विधि में जर्मिनेशन ज़्यादा मिलता है? तो सर आप हमारे किसान भाइयों को बताने का कष्ट करिए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने अजय जी। इसमें जो है ना, आपका देखा होगा गन्ने में एक आंख इधर होती है, एक इधर होती है, और 2 या 3 या 4 आंख का गन्ना लोग बांधते ऐसे हैं, बलाई बनाई करते करते हैं। जी तो उसमें जो होता है, जो शुरुआत की अगर 2-3 आंख का टुकड़ा है, जी तो उसमें बड़ा इधर माइक्रो इधर की आंख जमेगी पहली, जी उस साइड की जमेगी, बीच में जो आंख है वो खराब होगी, जी। ठीक है। और तो इससे जर्मिनेशन कम हो जाता कम है। हो जाता है। जी और ये सिंगल आंख का आपने बाल लिया, जी ये बालने के बाद आपके हाथ से आया, तो जब जो सावधानी हमने बताई जी उसमें ऐसे ही आपने किया, तो सिंगल आंख जब ऊपर रखी, जी तो इसके 100% जर्मिनेशन हो सकने के ये चांस हैं कि आपने सही तरीके से सीड जो रोगी था उसको निकाल निकाल दिए दिए, जी। और उसके बाद जो आपने सही तरीके से लगा दिया, तो इसलिए चांसेस इसके 100% हाँ, सब बढ़ जाते जानने के हैं, चांस ज़्यादा होते हैं। जाते हैं। ठीक है। सर ये जवाब बहुत अच्छा रहा, हमारे किसान भाई इससे संतुष्ट भी होंगे। तो किसान भाइयों, ये तो आपको सारी जानकारी मिली, क्या सावधानी है, कैसे बोना है। लेकिन किसान भाई, हम कोई तरीका तभी अपनाते हैं जब हमें कोई उसमें लाभ दिखाई देता है। तो हम सर से जानने की ये कोशिश करते हैं कि हमें किस प्रकार से और जो गन्ने की बुआई है उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या लाभ हमको मिलता है। जी,
वर्मा जी हम बताएं आपको, जो हमारा पहला तरीका है देसी तरीका मान लीजिए उसे, जी उसमें कम से कम आपका 6 से 7 कुंटल बीज लगता है, जी। ठीक है। और इस एक पर बीघे में? पर बीघा में। बीघा हाँ 6 से 7 कुंटल पर बीघा, जी ठीक है। और इसमें आपका सिर्फ 2.5 से 3 कुंटल पर बीघा में, तो जी। 3 कुंटल मान के चलिए, सीधा सीधा लाभ ये है हाँ, आपका, तो बीज का बचत यहाँ सीधे बीज का से किसान बचत का हो हो गया, गया। ठीक हाँ, है। दूसरा आपका लेबर का बचत होगा। कैसे? लेबर का बचत ऐसे होगा, आपने एक दिन अपना वो बीज बाल लिया, जी आपने 1 बीघे में पानी लगाया, जी ठीक है। 3 कुंटल है, जी। 3 कुंटल ही बाला ना, हाँ, और 3 कुंटल लेके 2 आदमी आराम से लगा आराम से लेंगे। लगाते 1 बीघा आराम हाँ, से, ठीक है ना। तो जहाँ हम 7 कुंटल की बुआई कर रहे हैं तो वहाँ 3 कुंटल की बुआई कर लिए तीन हैं। ही कुंटल की बुआई, जहाँ 4 घंटे का समय लग रहा था, 1 ही 2 घंटे में हो जाएगा। एक ही 2 घंटे हो जाए, सही है। ठीक है। तीसरा, आप इसके गन्ने के साथ आपने गन्ना लगा दिया, जी आप गन्ने को भूल जाइए, गन्ना आपका ये अपने आप जन्म मत जो होगा। जी आप अपनी जो बेड पे फसल लगाई, जी। जो सह फसल की, फसली जो कर ली। जो भी किया आपने, खीरा किया, पंपकिन किया, या दूसरी अदरवाइज सब्जी, या दूसरा जी, हरी मिर्च कोई है, भी सब्जी जो हाँ, फसली में आप ले रहे हैं। हाँ, आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका जितना आप सब्जी में पानी लगाएंगे, गन्ने को जब ये नाली में लगा ना, जी तो इसमें ये समझो आप पानी उतना लगाएंगे, सब्जी को लगाएंगे, और जी। सब्जी को पानी बहुत कम चाहिए, कम चाहिए। ठीक है ना। और जैसे ही हम देसी तरीके से गन्ना बोते हैं, जी तो उसमें फ्लड के साथ पानी लगाते जी हैं, जी। तो सरफेस पे सीधे देते हैं पानी। सरफेस पर, तो उसमें जो है आपके जो है गन्ने की जड़ों का विकास नहीं हो पाता इतने तक हमने दूसरी सिंचाई कर दी। हाँ, इसमें ये होगा कि आपका पानी सब्जी में लगेगा, आप सब्जी की तरफ देखोगे तो ये गन्ने का पानी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ड्रिप है। हाँ। इरिगेशन मान के चलिए, हाँ। ड्रिप हो गया है। जो तो किसान भाई ड्रिप पे गन्ने की खेती करते हैं, हम्म, उनको इस विधि से ड्रिप के गन्ने की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। दूसरा, जी आपका उर्वरक की बचत होगी, वो जी किस लिए, आपने सब्जी और गन्ना जी। दोनों एक साथ किए, एक साथ की। आपकी सब्जी पे का भी उर्वरक वही हो गया, जो जी खाद दवाई दी वो जी सारा कुछ हो गया, गन्ने का भी वही होगा। जी तीसरा, आपका जब ये बैड बना दिया, तो इसमें नाली में, इसमें सब्जी में आप इस तरीके से आप रखेंगे, हाँ जो इस पे ये बनाते बैड के ऊपर ये बिछावन लगा लो, या हाँ। कुछ और मान जो लो, मल्चिंग आप लगा रहे हैं, मल्चिंग लगा रहे, ठीक है। तो ऊपर तो ये खरपतवार नहीं होगा, खरपतवार का बचत हो गया। ठीक है। दूसरा, जब ये लाइनिंग जहाँ गन्ना आपने लगाया, इसमें आपकी सब्जी जो फसल लगाई है फसली, वो वहाँ बचेगी। तीसरा, ये दूसरा, ये जो है, इसमें जब खरपतवार होगा तो आप देखेंगे इसमें खरपतवार है, तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब हमारे पेट पे पानी आएंगे नहीं तो वहाँ पे खरपतवार नहीं होगा, और जहाँ जो केवल खरपतवार होंगे केवल नाली में होंगे, नाली में तो इससे इसकी निराई गुड़ाई में भी कम खर्चा कम आएगा। खर्चा आएगा। जी और दूसरा, जब आप बाजार में बेचोगे सब्जी आप अपनी सरकार, तो आपका बीज का, आपका लेबर का, आपका जितना भी है, टोटल कॉस्ट जितनी भी है आपकी प्लस में जाएंगे सह फसल लेके, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपने गन्ने की तरफ करेंगे, तो जो बीच वाला बेड है, बीच वाला बेड है, वो नाली में डाल। जी हम ये कह रहे हैं, जैसे ये है, जब आपकी फसल ये सब्जी खत्म हो गई, जी। ठीक, आप इसमें करेंगे, तो ये जो मिट्टी हाँ, है, ये मिट्टी इधर आ जाएगी। ये इधर आ जाएगी, हाँ। तो इसमें जो भी खरपतवार होगा मिट्टी के नीचे दब जाएगा, जो भी हाँ। आपसे बचा रहेगा, जी। और ये आपकी नाली बन जाएगी, नाली बन जाएगी। ठीक है ना। तो इससे भी आगे भी हमारे पौधे को जो है कम ही पानी मिलेगा, ज्यादा पानी नहीं ज्यादा मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा, और इस मिट्टी में आपके जो आपने सब्जी से जो वो दिया आपको उर्वरक है, तो ये सब इसमें चला जाएगा, और इसमें जो है आपकी नाली बन जाएगी, फिर इस नाली से सर, हम ऐसा भी समझ पा रहे हैं, जो आपने आगे बताया कि हमें जुताई की भी कम आवश्यकता पड़ती है इसमें, जुताई की, हाँ, तो वहां से हमें उसका भी कम जुताई, खर्च आएगा। जुताई में भी आपका, देखिए, जुताई में सबसे पहले आप खेत तैयार कर लिया, खेत तैयार करने के बाद आप ट्रेंच विधि से जी अगर गन्ना बोएंगे, तो ट्रेंच विधि से गन्ना बोने में आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी, जी ठीक है। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चलाना पड़ेगा, हैरो से करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप अपने खेत को, मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए, बस भुरभुरा 2-3 बार में, एक बार हैरो से चला दो, और दूसरा 2 बार कल्टीवेटर कर दो, ठीक है। तो इसकी आपकी जितनी भी कॉस्ट है, आपकी ये सह फसल दे देगी, इसके आपको जो फसल का जो है आपकी आमदनी, हाँ, वो ज्यादा हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारी सारी जानकारी, A to Z संपूर्ण जानकारी। सिंगल वुड जो गन्ने की बुआई हो रही है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट करिए,
हम सर से सुझाव लेकर के और सर को अपने साथ में लेकर के आपको सारी जानकारी पूरा डीपली में देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसान भाइयों इसी प्रकार से एक अलग वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। जय जवान जय किसान।